नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक चल रही है। आज की बैठक से यह तय होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी और बॉर्डर पर संघर्ष होगा या शांति रहेगी। जो भी बड़ी बात निकलकर सामने आएगी, सबसे पहले आपको बताऊं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद यह पहली बैठक है, लेकिन इस सीज फायर से पहले भारत ने पाकिस्तान को ऐसा दहलाया कि पाकिस्तान को सीज फायर करना। पहले भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी अड्डे तबाह किए। फिर सबक सिखाते हुए भारत ने पाकिस्तान के 11 ठिकाने तबाह करे, जिसमें एयरबेस और रडार साइट शामिल। पाकिस्तान क्यों सीज फायर के लिए आया? पाकिस्तान में मची तबाही से कैसे पाकिस्तान घुटने पर आया? और यह तबाही पाकिस्तान के लिए क्यों भारी है? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डिफेंस एक्सपर्ट्स के पैनल से एक एक बारीकी आपको समझाऊंगा। और एक और बड़ी बात कि जो लोग ये सवाल उठा रहे थे या ये पूछ रहे थे कि भारत ने जो स्ट्राइक की है या भारत ने जो ऑपरेशन किया, उससे भारत को क्या हासिल हुआ, आज एक एक करके आपको समझाएंगे, बताएंगे कि भारत को क्या हासिल हुआ और पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। ये आज आपको समझाऊंगा। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम समझेंगे एक एक करके। लेकिन 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए थे, क्योंकि सबसे पहली स्ट्राइक भारत की तरफ से इन्हीं आतंकी ठिकानों को लेकर होना था। क्योंकि बताया गया था और सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया था कि हम आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और पीओके में घुस घुस कर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। और आप देख रहे हैं, सर थोड़े से आप इधर आ जाइए, मैं समझा देता हूं जरा। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं कि देखिए, ये पाकिस्तान है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, यहां आप देखेंगे कि पीओके है। तो पीओके से लेकर अंदर तक घुसकर पाकिस्तान में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। माफ कीजिए, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन ये स्ट्राइक बिल्कुल सटीक थी और पाकिस्तान को कानो कान खबर लगती। तब तक 9 ठिकाने आतंकियों के तबाह कर दिए गए थे। 9 टारगेट थे, लेकिन कुल मिलाकर 26 से 28 निशानों को नस्तानाबूद किया गया था। तो ये पहला अचीवमेंट भारत को मिला था आतंकियों के खिलाफ, और कई आतंकी इसमें मारे गए हैं। 90 मिनट में पाकिस्तान को तबाह किया गया। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स, उनसे मैं आपका परिचय एक बार करवा देता हूं। हमारे साथ ओपी तिवारी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी हैं, कर्नल रिटायर्ड, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जल, थल और नभ, तीनों विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और एक एक करके हम समझेंगे भी, जानेंगे भी कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान है। तो ऐसा कोई कोना नहीं जहां पाकिस्तान को भारत ने ठोका नहीं। अब एक एक तस्वीर से जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान को ठोका गया। ये देखिए, एक बार फिर से मैप पर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे पाकिस्तान को ठोका गया। ये सबसे पहले जो भारत ने स्ट्राइक किया, 7 मई की जो स्ट्राइक थी, उसमें कहां कहां पाकिस्तान के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, मुजफ्फराबाद पीओके में है और गुलपुर पीओके में, कोटली पीओके में, भिम्बर पीओके और चक अमरू पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर है। आगे देखिए कहां तक हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद किया, खत्म किया। नारोवाल, ये पाकिस्तान के अंदर जो ठिकाना था आतंकियों का, वहां उसको तबाह किया गया। सियालकोट, ये पंजाब प्रांत का हिस्सा है, यहां पर आतंकियों के अड्डे थे, उनको तबाह किया गया। मुरिदके पंजाब प्रांत में है, उसको तबाह किया गया। और बहावलपुर पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में, इन सबको तबाह किया गया। तो ये ऐसे ठिकाने थे जहां से आतंकी तैयार होते थे और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता। तो शैलेंद्र सर, ये भारत के लिए क्या बड़ा अचीवमेंट था इन आतंकी ठिकानों को तबाह कर देना, और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये? जय हिंद, नमस्कार। मैं यही कह पाऊंगा कि भारत के लिए क्या अचीवमेंट था या नहीं, ये पाकिस्तान से पूछ लो। क्योंकि बड़ी सीधी सीधी बात है, अगर आप मुझे अलाउ करें। जी सर, प्लीज। मैं आपको अलाउ भी करता हूं, मैं आपको ये जो स्टिक भी देता हूं, डंडा भी देता हूं। ये लीजिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ आप इस्तेमाल करते रहे हैं पूरे ऑपरेशन के दौरान। ये जो 4 जगह है ना, इनको मत गिनिए, ये तो हमारी
हमारे अपने एरिया थे, आज से पहले हमेशा यही बात चली है। ओके, आप इसमें जो देखना है ना, ये देखिए कहां से लेके कहां तक कोई जगह हमने छोड़ी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम पंजाब में जाकर ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एश्योर्ड था, पंजाब मतलब मैं सेफ हूं, मेरे को कोई टच नहीं करेगा। इस बार भारत ने उन्हें स्ट्रेट अवे बताया है कि सिर्फ पंजाब नहीं करेंगे हम, आप इसके बाद वाले में आप देखेंगे कि हम आपके पास लाहौर में भी आएंगे, हम चकलाला में भी आएंगे, नूर खान में भी आएंगे। ये है सिर्फ हमारी टेरर स्ट्राइक। ये तो टेरर स्ट्राइक आप देख रहे हैं। और ये टेरर स्ट्राइक, सर मैं थोड़ा सा समझना भी चाह रहा हूं कि टेरर स्ट्राइक जब हमने किया तो क्या 200 किलोमीटर अंदर की किसी ठिकाने को अगर हमने तबाह किया तो हमने क्या पाकिस्तान में एंट्री की? क्या पाकिस्तान के अंदर 200 किलोमीटर घुसकर हमें उसको तबाह करना था, या अपनी सीमा में रहते हुए या सीमा को थोड़ा सा क्रॉस करते हुए घुसकर हमने मार दिया? आप कर्नल सोफिया कुरैशी का बयान सुने और उसी को समझें। तुलनात्मक लड़ाई लड़ी हमने। हाँ। तो उसके पहले की अटैक है, ये टेरर अटैक है, कैंप्स का अटैक है। जितने भी अटैक हुए हमने अपने एयर स्पेस का वायलेशन बिल्कुल नहीं किया। हमने स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर किए और हमने अपनी सीमा में रह के एयर टू सरफेस मिसाइल्स का उपयोग करते हुए हमने उनके टेरर कैंप्स को नेस्तनाबूद किया। और हम अब जिस सिद्धांत से लड़ रहे थे उस सिद्धांत का हमारी सेना ने पूरी प्रोफेशनलिज्म और अनुशासन के साथ पालन किया, और उसका आप नतीजा देख रहे हैं कि बिना उनकी सीमा में गए हुए, बिना कानून का उल्लंघन किए हुए कमाल की बात यह थी सर कि हमने किसी कानून का उल्लंघन भी नहीं किया, मर्यादा भी अपनी नहीं तोड़ी, और हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह भी कर दिया। यह पाकिस्तान के लिए एक ऐसी बात थी कि पाकिस्तान सोच भी नहीं रहा था। पाकिस्तान सोच रहा था कि भाई अगर हमारे आतंकी ठिकानों को वो तबाह करेंगे तो पिछली बार की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अंदर घुसेंगे और मारेंगे। तो इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, सर्जरी हुई है, सर्जरी हो गई पूरी बॉडी की, पूरे नहीं, बड़ी सीधी बात है, ऊपर से नीचे। एक बार मैप डालिए फिर से। हाँ, मैप डालिए कि कैसे सर्जरी की गई। भाई सर्जिकल स्ट्राइक होती है कि मैंने यहां कर दी, जी सर, ठीक है ना। हाँ। यहां से लेके यहां तक सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी ना हुई। हाँ। ये तो पूरे के पूरे पाकिस्तान की सर्जरी हुई है इस बार जी, इसमें कोई डाउट नहीं हो चाहिए। और सर ने जो बताया ना वो स्टैंड आउट ऑफ अटैक, स्टैंड आउट ऑफ अटैक हमारे हिंदी में अगर समझाना हो कि अगर ये बॉर्डर है और अगर इस बॉर्डर को हमने बिना क्रॉस किए इन सब जगहों पर स्ट्राइक किया है, ये हमारी काबिलियत थी, ये हमारी जिसको बोल रहे हैं ना संयम था हमारे ऊपर। हम जा सकते थे लेकिन हमने वो एयर स्पेस और बॉर्डर क्रॉस किए बिना इन सब जगह पर स्ट्राइक करी। जल्दी से सर मैं थोड़ा सा ये समझ लेना चाहता हूं आपको कि तीनों सेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, तो थोड़ा समझाइए कि नेवी किस भूमिका में उस वक्त जब इन आतंकी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था, तो नेवी किस भूमिका में थी? नेवी का क्वेश्चन इससे पूछते ज्यादा अच्छा था, लेकिन बता रहा हूं मैं पूरा बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए ये ऑपरेशन था, वॉर के कई फेजेज होते हैं। आदमी जब एडवांस करती है तो उसके एडवांस करने के पहले हमें एयर सुपीरियरिटी गेन करनी पड़ती है जी। एयर सुपीरियरिटी क्या होता है? उनका एयर पावर को पैरालाइज करना। ओके। और उनके एयरक्राफ्ट हमने तोड़ दिए, ये अच्छा है। हाँ। नहीं तो रनवे पैरालाइज कर दिया ताकि एयरबोर्न ना हो सके जी। और हमारे एयरक्राफ्ट जाके आर्मी को सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए उनके रडार को ध्वस्त किया गया जी। तो तैयारी हमारी पूरी थी। चलिए हमने अगला बड़े चैप्टर सामने खोल काम लेता किया। हूं मैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये तो देखिए आतंकी ठिकानों को हमने तबाह किया। हमने जैसा कि कहा था कि हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, घुसकर मारेंगे, पाताल तक जाएंगे। तो हमने बड़े बड़े आतंकी सरगना और आतंकी कमांडर्स को ढेर कर दिया, परिवार का परिवार खत्म कर दिया। अब अगला मैप डालिए जरा, अगला मैप दिखाइए कि आगे क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए भारत ने, सर थोड़ा सा आप और इधर आ जाइए तो ये मैप मैं बहुत क्लियरली दिखाऊंगा कि देखिए अब ये देखिए, अब मैं आपके सामने ये जो तस्वीर है ये सैटेलाइट तस्वीर है और इससे आपको बताता हूं कि भारत ने क्या अचीव किया है, भारत ने कितना नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये नूर खान एयरबेस है और पाकिस्तान का ये एयरबेस कितना महत्वपूर्ण है ये सर लोगों से जानेंगे। लेकिन अब दो तस्वीरों के जरिए आप पहले समझिए कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। इसको जरा यहां पर होल्ड करके रखिए, पहले और अब। देखिए ये पहले की तस्वीर है, इसको जरा जूम कीजिए और यहां दिखाइए, ये पहले की तस्वीर है। देखिए ये नॉर्मली आपको सब कुछ यहां सामान्य दिखाई दे रहा है, जैसा इनका एयरबेस था वो एयरबेस दिखाई दे रहा है। और ये दूसरी तस्वीर है, इसमें आप देखिए तबाह ये पूरा एयरबेस और खंडर आपको नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें हैं, एक स्ट्राइक से पहले की तस्वीर है और एक स्ट्राइक के बाद की तस्वीर है।
ये सर शैलेंद्र सर, ये कितना बड़ा नुकसान था पाकिस्तान एयर के लिए? वाला मामला है सर, एक्सप्लेन करें, ज्यादा अच्छा है। जी सर। नहीं सर सर रखे रहो। जी। अच्छा, देखो भैया, एक स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, इट इज अ मैसेज है, ठीक है। हम जहां चाहते हैं वह स्ट्राइक करेंगे, आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हो। सर हम ये जितना- कैसे किया हम लोगों ने? भैया, क्योंकि उनका सिस्टम तो एक्टिव होगा। सुनिए, बड़ी सारी चीजें हैं। 1970 वॉर के बाद बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। यूक्रेन रशिया वॉर ने सारी कंट्रीज को बहुत सिखाया है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी फौज ने बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखा, कैसे न्यूट्रलाइज करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई है। अब बेस्ट पार्ट करना चाहूंगा कि सब इंडिया में ही डेवलप हुआ है, हम किसी चाइना अमेरिका पर निर्भर नहीं है। तो ये सब चीजों का यूज करते हुए हमने डिसाइड किया कहां डिस्ट्रॉय करना है, वहीं किया। ये दो विश्व को दिखाया। ये इस तरह के अटैक ये पहली बार हुआ है। पहले इजराइल ने एक दो जगह किया था, लेकिन 9 जगह एक साथ इंटर करना, ये वर्ल्ड के लिए एग्जांपल है। इट शोज द प्रोफेशनलिज्म, एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म क्या है। हम विदाउट एनी एट्रिशन, विदाउट एनी लॉस, इट मीन्स हमारी एफिशिएंसी कितनी हुई, 100%। उन्होंने इतने लॉन्च किए, कुछ नहीं है, उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। मीन्स हमारी एयर डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी। अरे हमारे स्नाइपर से गिराए उनके, तो मतलब किस तरीके से ड्रोन्स आएंगे, कैसे आएंगे, सारी प्लानिंग, हमारी प्लानिंग मीन्स हम तैयार थे। फौज हैज बीन ऑलवेज रेडी, बिकॉज पाकिस्तान को और चाइना को कभी भी हम प्री अब वो नहीं कर सकते कि भरोसे कि हम चुपचाप रहेंगे। तो सारी तैयारी की गई थी, इसीलिए उनके सारे एयर डिफेंस को डिपेंड, हल्ला मचा रहे थे कि S-400 को जाए, अब यूज नहीं किया। S-400 यूज ओनली फॉर द एयरक्राफ्ट। इनके लिए तो हमारी राइफलें काफी थी, वो सबको नेस्ताबूद किया, सबको नीचे गिराया। ठीक है सर, ठीक है शैलेंद्र सर जी। ये कितना बड़ा नुकसान था पाकिस्तान के लिए? सर ने समझा दिया कि कैसे हमने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन थोड़ा ये भी समझाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट एयरबेस है पाकिस्तान का। था, है नहीं था? हाँ, मैं भी बिल्कुल यही कहूंगा कि नूर खान एयरबेस जो है ना, ये टर्निंग पॉइंट हो गया एक तरह से। पता है क्यों? क्योंकि नूर खान जैसे एयरबेस, मैच में कोई एक बॉल अगर बाउंड्री से बाहर चला जाए, कैच हो जाए, तो टर्निंग पॉइंट होता है, उस तरीके से ये टर्निंग पॉइंट वो हो गया कि सो कॉल्ड पाकिस्तान को हमने उस जगह पर मारा है, उस जगह पर पीटा है जहां इट इज गोइंग टू हर्ट। उनको ये दिल याद में है। दर्द हुआ जी, ये चोट पहुंची है, बहुत बड़ी चोट पहुंची है, क्योंकि ये वो एयरबेस है जिसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। यहां से क्या क्या चीजें कहां जा सकती हैं ये वो भी जानते हैं, और हमने उन्हें ये भी बता दिया कि हम भी जानते हैं और आपको नहीं करने देंगे। अभी नहीं, आगे भी नहीं करने देंगे, क्योंकि एक स्ट्राइक अपने आप में काफी नहीं है। मैं मानता हूं कि कल वो डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, रीबिल्ड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि इस समय पाकिस्तान क्लैरिटी में है कि नूर खान जहां आपकी 4 से 6 स्क्वाड्रन रहते थे, आपको हमें मालूम है इससे तकरीबन 16 किलोमीटर दूर कहां से क्या इनके पास आना था, क्या निकलना था। ये नूर खान अपने आप में ट्रिगर कर गया कि इमीडिएटली पाकिस्तान नीज पर आ गया कि अब ये बात आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और इसीलिए वो दौड़ा दौड़ा गया यूएस के पास कि रुकवा लो। जी सर, 3 चीजें बताऊंगा इसमें सर, ऐड करने के लिए। पहला तो इनके पास जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-130 ट्रांसपोर्ट का ये अड्डा है, और यहां पे एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के डैमेज होने की बात आई। नंबर 2, जो इनके वीआईपी स्क्वाड्रन है, जहां से ये ISI का पूरा कम्युनिकेशन सेंटर जैसे करते हैं, लॉजिस्टिक जो कम्युनिकेशन है, कमांडर्स जो इनके मूव करते हैं, तो उसके जो वीआईपी स्क्वाड्रन है वो भी यहां पे बेस्ड है। मिड एयर रिफ्यूलर IL-76 जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करता है फाइटर एयरक्राफ्ट की, वो भी यहां पे बेस्ड हैं, और यहां पे इनकी जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वो भी बेस्ड है। कह दीजिए आप। कुछ इनमें से जो आपने डैमेजेस दिखाया है, तो उनमें से कुछ डैमेज हुए, बाकी रनवे भी देख रहे हैं आप। तो एक तरह से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं इसको। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसे एयर मार्शल ने बताया कि हम उनको सप्रेस कर देते हैं उनके एयर को, ताकि हमें एयर सुपरियोरिटी मिल जाए। तो एज ए पायलट मैं समझता हूं इस चीज को कि कितनी मेहनत लगी होगी भारतीय सेना को, वायुसेना को इसको अचीव करने में। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस यूज किए गए, बिल्कुल टू द पॉइंट। आप किसी भी म्यूनिशन की बात कर लो, चाहे वो हमारे राफेल की हो, चाहे वो हमारे ब्रह्मोस हो, ये सारे एयरक्राफ्ट जो म्यूनिशन है ये एयर टू लॉन्च वेपन्स हैं, और एयर टू सरफेस मिसाइल यूज की गई अपने क्षेत्र में। इसमें भी वो बात आपको देखनी होगी, इसमें भी हमने अपने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भारतीय सीमा में रह के हमारे देश को यह पता होना चाहिए कितनी बड़ी जीत हासिल की हमने। बिना नियमों के उल्लंघन के हमने उनको घुटनों पे लाके बड़ा मैसेज दिया। ये हम विक्ट्री कहते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन। अब ये कई देश में कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या किया आप दिखा रहे हो, तो लोगों को ये भी मैसेज जाना चाहिए कि हमने वो जीत लिया जिसकी जरूरत थी, और उतना ही किया जितनी जरूरत थी। हमने उतना किया, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी अब हमको जो मिली है एक्ट्स के साथ,
और जो डिसीजंस हुए हैं भारत सरकार के राजनीतिक लेवल पे, सामरिक लेवल पे, वो हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने वाला है। तो यहां हम रुक नहीं रहे हैं, यहां से शुरुआत लोग तो कह रहे हैं कि जब इतना कर ही दिया था तो पाकिस्तान का खेल खत्म कर देते, लेकिन ये भावना होती है और सारी चीजें सर भावना से नहीं चलती है। अगली तस्वीर जरा डालिए और दिखाइए कि अगला मैप क्या दिखा रहा है, और अगला जो ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये आपको क्या बता रहा है। ये देखिए, ये चकलाला एयरबेस है, नूर खान ही है ये नूर खान का एयरबेस जो है, जो हम दिखा रहे थे, दरअसल ये चकलाला में ही है ना? वहीं पर मौजूद है। और वही हम तस्वीर एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि देखिए, पहले ये बिफोर, ये देखिए ये तस्वीर है पहले की, और ये दूसरी तस्वीर है जब हमने इसको ध्वस्त कर दिया था, इसको खत्म कर दिया, मटिया मेट कर दिया, मिट्टी में मिला देंगे। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी, लेकिन देखिए पाकिस्तान को कैसे हमारी सेना ने मिट्टी में मिला। स्क्वायर को नोटिस करिए जी सर, जिसको बोलते हैं ना डिस्ट्रॉय करने का क्या। अब आप देखिए धब्बा कहीं एक आध दिख रहा है, अब आप उसी चीज को यहां देखिए, यहां सारे धब्बे दिख रहे हैं, ये क्या है? ये डिस्ट्रक्शन है जी। जो भी चीज वहां थी वो गायब हो गई है। ये जो सो कॉल्ड बिल्डिंग सी कुछ जो दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, ये यहां पर गायब हो गया। इसको बोलते हैं प्रिसीजन स्ट्राइक। और मैं प्रिसीजन इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें यहां स्ट्राइक करना था, हमने यहां स्ट्राइक नहीं करना था। अदरवाइज अगर जिसको बोलते हैं ना कि बॉम्बिंग कर दी, कारपेट बॉम्बिंग कर दी, ये कर दी, ये वो वाला मामला नहीं है। हमें स्पेसिफिक यही जगह चाहिए थी। हमें मालूम है निशाना और हमारा एम, यस बिल्कुल, हमने जो एम तय किया था और जो हमारा अचूक निशाना है, वो ये दिखाता है कि हमने जहां चाहा वहीं पर डिस्ट्रॉय किया, हमने जहां चाहा वहीं पर पाकिस्तान को चोट किया। अगर दिल में चोट करना था तो दिल पर स्ट्राइक किया, अगर पेट में चोट करना था तो पेट पर स्ट्राइक किया। ये इंडिकेशन है कि हम फ्यूचर में, भविष्य में जहां चाहेंगे वहीं स्ट्राइक करेंगे। तुम्हारे एसेट्स कहां हैं हमें सब मालूम है, और हम भली भांत डिस्ट्रॉय करेंगे। ये इंडिकेशन दिया कि आपने जहाज डिस्ट्रॉय किए। ये न्यूज पाकिस्तान से आएगी, हैंगर स्ट्राइक किया हमने, रनवे स्ट्राइक किया ताकि एयरबोर्न न हो सके। ये एक इंडिकेशन और मैसेज है कि बिना बॉर्डर क्रॉस किए हमने डैमेज किया। जो फुल फ्लेज वॉर होगा तो क्या पाकिस्तान की हालत है कि उनको समझना पड़ेगा। ये दीजिए, ये जैसे था ये एक चीज और, मैं 1971 की कहानी आप लोगों से सुनता आ रहा हूं सर। और अभी तो क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉप 24x जब भी 5 दिन तक, जो 4 दिन तक जो चला है उसको हमने कवर किया है, और मैं खुद एक एक तस्वीर, एक एक विजुअल दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। सो मैं ये देख रहा हूं कि 1971 में भी पाकिस्तान का निशाना नहीं लगता था और आज भी पाकिस्तान का निशाना नहीं लग रहा है। ये देखो, 1971 में भी पाकिस्तान चाह रहा था कि वो गाजियाबाद के किसी जगह को टारगेट करे और वो करनाल की तरफ उसका ये बम चला जाता था। आज भी हमने देखा कि वो जम्मू हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हर जगह जहां जहां वो निशाना मारने की कोशिश करता था। हालांकि इस बार तो हमने सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया, आसमान में ही खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन निशाने में इतना अभी भी कच्चा है पाकिस्तान। भाई उसके पास इक्विपमेंट नहीं था, उस टाइम में इक्विपमेंट नहीं था। कोई बड़ी बात नहीं कि इधर के बजाय इधर दिख गया। बोलते हैं ना वॉन्की आईज वाले जो लोग होते हैं। इस बार उसके पास स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी थी, इक्विपमेंट था, लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली नीचे लिखा हुआ था मेड इन चाइना। तो वहां दोनों चीजें बिल्कुल बराबर हो गई। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना का टॉप प्रायोरिटी माना जाता है, और आपने देख लिया कि वो कितना इफेक्टिव रहा। ठीक, ये वही जहाज हैं जो चाइना के प्राइड हैं, JF-17 अपने आप में। आपने देख लिया फिर भी गिर गए। इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। मैन उस समय भी कॉमन था और इस बार भी कॉमन है। ये लड़ाई इक्विपमेंट की तो है ही है। मतलब घोड़ा जितना इंपॉर्टेंट होता है, घुड़सवार भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। घोड़ा समझता है कि घुड़सवार कौन है। हाँ, कहना तो चाहता था, रोक दिया आपने। सॉरी, देखिए 65 और 71 की लड़ाई अलग थी जी सर। 65 तक अमेरिका फुल सपोर्ट करता था। उसके जितने इक्विपमेंट्स है, सैबर हो या पैटर्न टैंक हो, सब अमेरिकन थे और बड़े इफेक्टिव थे। ठीक है, हमारे पास उसमें नेट जहाज थे, सेंचुरियन टैंक्स थे, फिर भी हमने उनको नेस्ताबू किया। जैसे सैलर बता रहे थे कि जब मनोबल एंड कॉज सी, हमारा मनोबल ऊंचा क्यों होता है, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस लिए लड़ाई लड़नी है, हमें किसको खत्म करना है। एक खतरे की लड़ाई बताता हूं। जब अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजी थी, यूके ने अपना जहाज भेजा था अरेबियन सी में, जगजीवन राम ने तलवार निकाल के कहा था कि हम लड़ेंगे, कोई कुछ भी आ जाए। तो आप उस समय जब भारत के पास बहुत कुछ नहीं था, तभी भी हमने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। लेकिन एक हमारा दोस्त था रूस, जिसने दोस्त तो बढ़िया दोस्त था, अभी भी दोस्त है। रिलायबल फ्रेंड इज ओनली रशिया। अमेरिका के ऊपर हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। अमेरिका चीन ने अभी जो डील की है इस वॉर के बाद, भारत को समझना चाहिए कि हम अकेले हैं, आत्मनिर्भर है, खुद हाथ पैर पर खड़ा होना है, किसी के भरोसे नहीं।
अब समय खत्म हो गया कि हम चारों तरफ घूम के वर्ल्ड ओपिनियन जनरेट करें। वर्ल्ड ओपिनियन जनरेट तभी होगी जब उनको क्रश करेंगे। अब ये भारत के फौज तैयार है रगड़ने के लिए, जब भी मौका देंगे। ट्रेलर देख लिया है, जिस दिन पाकिस्तान वाले मूवी का टिकट देंगे उनको मूवी दिखाने को। लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, हम लोगों की जो भावना है वो पहुंचाना मेरा काम। लोग कह रहे हैं भाई सिर्फ ट्रेलर से मजा नहीं आ रहा है, नहीं तो पूरी फिल्म चाहिए थी। अगली तस्वीर एक बार डाल दीजिए, अगली तस्वीर डालिए, जरा दिखाते हैं कि ये कहां की तस्वीर है। ये देखिए रहीम यार खान एयरबेस, ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये पहले मतलब जब हमने स्ट्राइक नहीं किया था, अटैक नहीं किया था, उससे पहले की तस्वीर है। इसमें आप देखिए ये एयरबेस आपको यहां दिखाई दे रहा है। जैसा कि शैलेंद्र सर बता रहे थे कि आपको इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो जी स्पेसिफिक ये देखिए, इस एक व्हाइट पट्टी को ध्यान में रखिएगा, जनरल मतलब जनरल पब्लिक के लिए बता रहा हूं। और ये एक पट्टी को रखिएगा ध्यान में, इसके बीच में कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये बिल्कुल ठीक ठाक पट्टी है। आ जाइए इधर, ये वही पट्टी है, ये वही पट्टी है, और बीच में ये क्या है? ये आपका काला धब्बा है। बात खत्म, काला धब्बा है। और ये काला धब्बा सिर्फ ये एयर स्ट्रिप पर नहीं है, ये काला धब्बा पाकिस्तान पर लगा है 100%। और ये दिया है, ये दाग दिया है हिंदुस्तान ने। और ये हिंदुस्तान ने सर इसलिए दाग दिया है क्योंकि कहा है कि आतंकवाद, हमने कहा था बंद कर दो, हमने तुमको समझाया था, लेकिन तुम तो हो लात के भूत, बातों से कहा समझते। सर आप क्या बताना चाहते हैं? हमारे देश के दर्शकों को यह समझना चाहिए कि बिना किसी ज्यादा नुकसान के, बिना कुछ ज्यादा एफर्ट के आप कैसे ब्लीड कर सकते हैं किसी को। तो ये रनवे है, रनवे से स्ट्रैटेजिक इशू यह है कि यहां से इनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ेंगे तो हमें तबाह करेंगे। तो हमने रनवे को डिस्ट्रॉय किया, इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, जिसमें आप जमीन पर ही उनके जो औजार हैं उनको जमीन पर ही खड़े खड़े ऐसा कर दो कि वो यूज ही ना हो पाए। तो ये हमने बड़ी जीत हासिल की। आपको अगर हवा में मारना हो, डॉग फाइट करनी हो एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट, वो हमारे दुश्मन के इलाके में घुस जाए और वहां हम लड़े, कोई पैराशूट से उतरने लगे, ये सब बात की कहानी है जी। ये प्रिमिटिव है, पहले ही हमने एम्प्टी कर दिया। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूं सर, कि आपके पास बंदूक है, लेकिन उसकी गोलियों को अगर आप खत्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, तो बंदूक लेकर करेंगे क्या आप? बंदूक चलाएंगे? बंदूक भी है, गोलियां भी हैं। हाँ। हमने ट्रिगर निकाल लिया, किस पे चलोगे किस पर? ट्रिगर निकालने वाली बात। शैलेंद्र सर एकदम पिन पॉइंट अटैक करते हैं, और वही अटैक हमने किया। ये देखिए, ये रहीम यार खान एयरबेस है। सर थोड़ा सा समझाइए कि ये जो एयरबेस है स्ट्रेटेजिकली ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा था कि हमने इसको स्ट्राइक किया। देखो विश्वनाथ, सारे एयरबेसेस इंपॉर्टेंट हैं। हाँ। भारत की संबंध से देखो तो सारे एयरबेस इंपॉर्टेंट है। सब एयरबेस में वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं ये लोग। ये ऐसा नहीं रखते एक जगह सारे टारगेट कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रॉय ऑल एयरफील्ड्स। ये दिखा दिया इंडिकेशन कि अब जब चाहेंगे आपका हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और कर भी देंगे। ये इसका हमने आपको उदाहरण भी दे दिया। ये नहीं कि हम हवा में नहीं बात करते कि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, दिखा दिया कर दिया, और समझ में उनको आ गया। यही उनको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, अमेरिका ने जब पाकिस्तान का कटोरा भरा, तभी भी वो लाइन पर नहीं आए थे। लाइन पर तब आए कि जब हमने स्ट्राइक किया, तब हाथ मांगने आए। अब क्रेडिट भरे ही ट्रंप सामने लिए। ये जो दो तस्वीरें हैं, इसको भी थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दीजिए। मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, एक सेकंड लगाऊंगा। जी सर, जी सर। ये जो जगह है ना, ये पहले की होगी पक्की। हाँ, इसमें इमारत पहले ही है, ठीक है। पाकिस्तान ऐसे खड़ा हुआ है। मैं आपको बड़े लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं। जी सर। उसके बाद जो है ना, अब पाकिस्तान ऐसे खड़ा हुआ है कि हे अल्लाह मुझे बचा ले। मैं आपको सीधी बात कर रहा हूं जी। कोई जगह आप किसी एयरबेस पर ले लीजिए, सर ने बिल्कुल ठीक बोला है कि जो एयरबेसेस हैं ये अकेली इनकी जान है, और अब इनको दिख रहा है कि हर जान को हम अम्मी जान बना रखा है। और आपने जो कहा ना सर, मुझे लग रहा है कि ये घुटने पर बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, या आपने भगवान को, अपने परवरदिगार को याद कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनको पता होगा, ऊपर वाले को तो सब, ऊपर वाला तो सब देखता है ना, उसको पता होगा कि भाई तेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है। ऊपर वाले ने भी भारत की मदद की। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो यहां के जो मुसलमान थे वो भी तो दुआ कर रहे होंगे कि ये जो पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, ये जो पाकिस्तान हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, जरा इसको सबक सिखाइए या खुदा। तो खुदा ने मदद नहीं की नहीं। और इस फोटोग्राफ को मतलब जनरल पब्लिक के लिए समझाने, देखिए ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, जी सर, ये पट्टी यहां पर, ये वाली पट्टी है जो काली दिख रही है आपको। यस, यहां कोई स्ट्राइक नहीं है, बिल्कुल बराबर सेम टू सेम चल रहा है। आप इस एरिया में आ जाइए कि ये वाला एरिया
काफी कुछ दिख रहा है आपको, बिल्टअप वाला टाइप जो भी है, कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हाँ, हैं, कुछ ना कुछ है, दिखाई दे रही है। यहां क्यों नहीं दिख रही? यहां सिर्फ बिल्कुल फ्लैट क्यों हो गया? बिठा दिया। ये सेम है नीचे वाला, ये नीचे वाला भी आप देखिए, ये जहां सर्कल है, ये फोटोग्राफी जो है ना, वो जो जहाज है और सैटेलाइट है, ये दोनों का वो होता है। ठीक है सर, ठीक है, अगली तस्वीर जरा डालिए, अगली तस्वीर डालिए और आगे बताते हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के दिल, दिमाग, कंधे, पैर, हर जगह चोट पहुंचा है। ये देखिए, ये पसपुर एयरबेस है पाकिस्तान का, और पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर, जरा अगर इसको हम क्लोज करके दिखा सकते हैं कैमरे से तो दिखाइए जरा। ये पहले की तस्वीर है और इसको भी अभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको समझाएंगे। ये देखिए, ये पहले की तस्वीर है और ये बाद की तस्वीर है। नीचे आपको ये सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन सा, थोड़ी आपको इमारत जैसी तस्वीर में कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि पानी बह गया है। एक तूफान आया था, वो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया है। सर जरा इसको समझाइए। देखिए, ये भी जो तस्वीर है जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, आप ये यहां भी आप पट्टी देख सकते हो जी। लेकिन ये जो तस्वीर नीचे की है और ये है, हमने ये दिखाया है कि जो इनका रनवे है, ये इनका रनवे दिख रहा है, सरफेस पूरा क्लियर है, इसकी बात कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो इन्होंने इसको दूसरे भी एयरबेस पे रनवे को डिस्ट्रॉय किया है। रनवे का डिस्ट्रक्शन मतलब अगर 5000 फीट का रनवे है और एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसे 3000-4000 किलोमीटर 4000 फीट तक रन करना है टेक ऑफ के लिए, तो अगर आपने बीच में ये डाल दिया तो अब वो एक एफओर्ड ही बन गया, फॉरेन ऑब्जेक्ट डमिट करेगा। एक छोटा सा गड्ढा तो दिख रहे हैं आप, पर इसके ऊपर से एयरक्राफ्ट जा नहीं सकता क्योंकि ये फटेगा, अगर इसमें से कोई कंकड़ पत्थर निकलेगा तो एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाएगा। तो एक तरह से आपने रनवे को अनयूजेबल बना दिया, क्या वो रनवे से उड़ नहीं सकता। तो जहाज नीचे बंकर में रहते रहते, अपने पेंस में रहते रहते ही बेकार हो गए। तो एक तरह से उनका जो आपने उनके पैर ही तोड़ दिए, उनके दांत खत्म कर दिए आपने और आपको निहत्था छोड़ दिया, आपने उड़ नहीं सकता। सारे एयरफील्ड पे करीब 2 रनवे होते हैं जी सर। तो ये आप ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन पर वॉर किया है जी, मींस दोनों रनवे अनऑपरेशनल हो गए, ओके, कोई भी यूज नहीं हो सकता। और पैरेलल टैक्सी ट्रैक्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉयड है, तो ताकि आपका बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया। मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहता हूं कि हमने इस एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया है, तो इसका मतलब स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने इसको डिस्ट्रॉय किया होगा, और हमारी स्ट्रेटजी क्या रही होगी कि यहां से हमारे हिंदुस्तान में किस हिस्से को या कौन से पार्ट को ज्यादा पाकिस्तान परेशान कर सकता था? देखिए, स्ट्रेटेजी तो हम फौज के लिए छोड़ देते हैं, क्या करना है वो लेट देम डिसाइड, दे आर मोर क्वालिफाइड पीपल, दे आर डिसाइडिंग। हो चुका है, इसलिए मैं सुनो बता रहा हूं मैं ना, तो ये एक डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, पूरा इंडिकेशन दिया गया है। ये तो इंडिकेशन दिया गया है कि हम ये कर सकते हैं, आपके इतने में पैरालाइज हो गया। हम तो पूरा डिस्ट्रॉय जब होगा, उनके जब F-16 जहां 100 रखे हुए हैं उस बेस को डिस्ट्रॉय करेंगे, तब जाएगा, तब अमेरिका को झटका लगेगा। वो पता है, वो हो सकता है कैपेबल हैं। ये तो एक पॉइंट इंडिकेशन है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, बिकॉज ये जो वॉर था इसको एस्केलेट करने की कोशिश भारत अकेले नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी के हित में नहीं है और किसी के हित में भी है। लेकिन जब आपने हमें जब सोते हुए उठाया है, सोते हुए शेर को उठाया है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो ये दिखा दिया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। 1971-65 की बात दोबारा लाना चाहूंगा, जब उनके पास इक्विपमेंट्स अमेरिकन थे, अच्छे थे, वो कह रहे थे कि हम तो पैटर्न टैंक में दिल्ली में आगे चाय पियेंगे। अब सल्लर बता रहे थे कि अब उनके पास स्टेट ऑफ आर्ट चाइनीज इक्विपमेंट हैं। अब जो चाइनीज इक्विपमेंट जितने भी है रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा बने गए हैं, उनकी एफिशिएंसी और पोटेंशियल तो आप सबने देख लिया, सारा विश्व ने देख लिया। उनके जो मार्केट है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा और कोई खरीदता नहीं, और अब कोई खरीदेगा ही नहीं। एक सबसे बड़ा झटका चाइना के लिए है। पाकिस्तान को तो हम समझ जाएंगे, पाकिस्तान की जनता आवाम समझेगी कि हमें अपने आर्मी जो हमारा सरदर्द है उसको हटाना है। पाकिस्तान की आर्मी समझेगी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो पैरालाइज है, अपने आप कुछ कर नहीं सकती, वो तो डाउन करेंगे ही। तो पाकिस्तान तो संभलेगा ही। पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, ये मुनीर साहब कब तक रहेंगे? कटोरा भी जो पाकिस्तान को मिला है अभी, उसको अमेरिका ने क्यों दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस कटोरे का सबको मालूम था। आज इन तस्वीरों को दिखाने का मेरा मकसद, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं शैलेंद्र सर, आप तो लगातार मेरे साथ रहे भी हैं। आज मेरे को इन तस्वीरों को दर्शकों को दिखाने का एक मकसद जो है मेरा, वो ये बताना है कि भाई हमने अगर कहीं अटैक किया है तो क्यों किया है, और उससे पाकिस्तान को हमने क्या सबक दिया है, और हिंदुस्तान के खिलाफ वहां से क्या हो सकता था। सिर्फ एक लाइन में मैं आपको ये सारी बात समराइज कर देता हूं। पाकिस्तान को अगर हमने सबक नहीं दिया होता, अगर वो डैमेज नहीं दिया होता, तो भाई साहब अंकल सैम के पास क्यों भागा गया कि ये अब नूर खान हो गया, अब इसके आगे इंडिया को कोई नहीं रोक पाएगा। वो जो मैगजीन है वो दिखने लगी, पता चल रहा है कहां है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इमीडिएटली, मैं कह रहा हूं 12 घंटे के अंदर
इतनी बड़ी डेवलपमेंट होना कि कहां तो वो सीना दिखा रहा था और एकदम से या अल्लाह मुझे बचा ले, यूएस मुझे बचा ले। ये एक लाइन में अगर बात उधर तो वो सीना चौड़ा करके शहबाज शरीफ मैंने जो तो है, आपको दिखा दिया था ना सीना चौड़ा कैसे खड़ा तो था। उनका सीना कैसे छलनी हमने किया है वो हम दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर जरा एक बार दिखाइए। अगला जो ये देखिए, ये है सरगोदा एयरफील्ड है, ये डिनाइल किया है ना। इसको भी क्या डिनाइल, उन्होंने कहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, उन्होंने नहीं डिनाई किया। हाँ। ये हमने डिनायल कर दिया कि ये एयर पट्टी जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकती, इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन एक बार जरा मैं पहले और अब की तस्वीर, मतलब बिफोर एंड आफ्टर जो तस्वीर निकल कर आई है, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। और क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि भैया हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाया, हमने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत सारे एक्शन कर लिए, तो पहले और अब की तस्वीर में कितना, इस एयरफील्ड की तस्वीर में कितना फर्क है ये देखिए। मुझे बहुत डिटेल में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इस गोले और ये जो दो गोले यहां दिखाई दे रहे हैं और यहां पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, देखिए कि ये इंटरसेक्शन और एक ये वाला जो धब्बे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो सर ये थोड़ा सा पहले बता दीजिए, आप बताना चाहते हैं सर, बता दीजिए कि क्या हमने यहां पर क्या नुकसान पहुंचा है। देखो, मैं जो पहले बता रहा था कि 2 रनवे हैं तो इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट जैसे हमने डिस्ट्रॉय किया तो दोनों रनवे अनऑपरेशनल हो गए। ओके। उसके अलावा एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक होता है जहां से भी जहाज एयरबोर्न हो सकते हैं, वो ये पॉइंट दिखा रहे हो ना, मेरे को लग रहा है कि वही होगा। पैरेलल टैक्सी ट्रैक वहां से भी रनवे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए, ताकि उनको एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न होने के जो भी माध्यम थे, जितने रास्ते थे, सब बंद कर दिए हैं, खूब फुली बंद कर दिया है। अगर नहीं भी किया है तो भविष्य में अगर कुछ हिमाकत करोगे तो हम सब रास्ते सब जगह से बंद कर देंगे। ये काबिलियत हमने खाली पाकिस्तान को नहीं दिखाई है, बल्कि हमने पूरे विश्व को दिखाई है। इस टाइप के ऑपरेशंस इजराइल ने 1-2 बार किया था, लेकिन 9 जगह पर करने वाला भारत पहला देश है। 2 बातें मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। पहले तो दर्शकों को यह समझना है कि रनवे डिस्ट्रक्शन जरूरी है, क्योंकि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ना कर पाए, ये बहुत सिंपल स्टोरी है। और दूसरी बात यह है कि जो इनके साथ इनका फ्यूल, इनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनकी ऑप्स रूम, ब्रीफिंग रूम, जहां से पायलट ऑपरेट करते हैं, आपने कई मूवीज में देखा है ये सब। और ये सरगोदा बेस है, इसकी तो चर्चा अभी चली रही है, क्योंकि मूवी बनी है कुछ दिनों पहले, हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके डीप में स्ट्राइक किया था उसके ऊपर। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है और सारे बच्चे वो मूवी देख रहे हैं। तो सरगोदा बहुत फेमस जगह है जहां हमने अटैक किया था। 65 की कहानी है वो, जिसके बारे में सब जानते हैं, जो बहुत दिनों के बाद उस पायलट को दोबारा अवार्ड दिया गया था। एनीवे, मैं एक और बात करना चाहता हूं। ये सब होते होते ब्रीफिंग रूम में पायलट ने पूछा था कि मुझे पूरी छूट है, मुझे एक और टारगेट चाहिए, मुझे ये भी मारना है, मुझे वो भी मारना है। वहां पे उसके कमांडिंग अफसर ने उसका हाथ रोका था और उसको कहा था कि नहीं, तुम्हें एक बहुत बेहतरीन दूसरे किस्म की लड़ाई लड़नी है, तुम्हारे ट्रिगर उतने खुले नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रेसिशन स्ट्राइक करके एक्यूरेट टारगेटिंग करके वापस आना है। और एज ए पायलट मैं समझता हूं मुझे कितनी दिक्कत होती है जब मुझे कहा जाता है कि सिर्फ इतना ही करना, इससे ज्यादा मत करना, जबकि मैं कर सकता हूं, मुझे दिख रहा है वो जगह, मुझे टारगेट्स दिख रही है। लेकिन भारत का जो पॉलिटिकल विल, हमारी सामरिक लड़ाई, जो हमारा तरीका है लड़ने का, पूरे लीगल कानून के साथ और सभ्यता के साथ, क्योंकि हमारी 5000 से ज्यादा वर्ष की सभ्यता है, उस सॉफ्ट पावर को हम नहीं नष्ट करना चाहते। हम विस्तारवादी नहीं है। इसलिए मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, आपने बहुत बड़ी लड़ाई जीती है और इस लड़ाई को स्वीकार कीजिए। अपॉर्चुनिटी तो ये थी, लेकिन फ्यूचरिस्टिक रियलिटी जो मिली है आपको, वो इससे ज्यादा है। अभी तो शुरुआत है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अभी शुरुआत हुई है। ये लड़ाई छोटी सी है, ये कह के लंबा मैसेज है। ये कह के सर आप लोगों के मन में थोड़ा एक और उम्मीद पैदा कर देने की शुरुआत, वही मैं कह रहा हूं। तो शुरुआत तो हमने कर दी है, हमने एक बड़ा मुकाम भी हासिल कर लिया। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर ये शुरुआत है तो अंत कहां होगा? शैलेंद्र सर, पाकिस्तान से पूछो ना, वहां से जवाब आएगा। पाकिस्तान वाले तो हमारे संपर्क में आजकल है नहीं। ये अरे भाई, उन्हें अंत दिख रहा था तभी तो वो गए थे यूएस के पास। अंत दिख रहा था कि अब इसके बाद वाला जो होगा ना, शहबाज जो सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, नहीं शहबाज कहाँ सीना चौड़ा कर रहे हैं? एक कुछ नहीं उन्होंने एक ये जश्न, आप यहीं रहिए सर प्लीज। एक जश्न जो डिक्लेयर किया है वो क्या है? वो जश्न जो है वो शुक्रिया है, उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है ना? वो जो शुक्रिया जो है वो किसके लिए है? कि भाई बच गए, ये नहीं तो अगर जान बची तो लाख उपाय। जी हाँ, लौट के बुद्धू घर को आए। देखिए ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना
कि हमारी पब्लिक ज्यादा कुछ मांग रही थी, स्वाद मांग रही थी, दिल मांगे मोर मांग रही थी, ये सारी बातें सुनना अच्छी बात है। बट एक मैच्योरिटी ये भी कहती है कि हमारी कंट्री ने पढ़ा पिछले 19 दिन के अंदर कि इस सब के पीछे फायदा किसका है। फायदा है चाइना का, और इस वजह से हमने वो चाइनीज एंगल को देखते हुए कि इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, इसको और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, चाहे उसके 50,000 करोड़ खर्चा हो जाए, हमारे भी 2-4 करोड़ होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल, हमारे को कोई लॉसेस नहीं होगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जनता को समझना चाहिए हर चीज की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट को और जरूरी ये नहीं है कि हर बार दुश्मन को आप बंदूक से या तलवार से मारें। जरूरी ये है कि दुश्मन की हालत आप वो कर दें कि वो जिंदा रहकर भी कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान की आज शायद हालत वही कर दी गई है। सर अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। किसका? अच्छा, मुझसे पूछ रहा हूं? जी चल ठीक है। पाकिस्तान की हालत पाकिस्तान की समझ में है, लेकिन पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान किसका? शरीफ का है कि मुनीर का है कि पाकिस्तान की आवाम का है? पाकिस्तान की आवाम समझ रही होगी, लेकिन पाकिस्तान का मुनीर नहीं समझेगा ना। पाकिस्तान का मुनीर को तो पाकिस्तान से कोई मतलब है ही नहीं। पाकिस्तान से आवाम का मतलब कोई है ही नहीं। अपनी पूरी प्रॉपर्टी तो अमेरिका भेज चुका है, वो अपने परिवार कहीं और भेज चुका है, तो उसको क्या मतलब है पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सही टाइम में पाकिस्तान की आवाम को सड़क पर आके पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस आर्मी में बगावत होगी। एक बलूचिस्तान आके जब तक मुनीर को नहीं मारेगा तब पाकिस्तान के आवाम को समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा इशू है, इतना आसान काम नहीं है। विश्व शांति के लिए पाकिस्तान की आर्मी को एलिमिनेट करना सबसे महत्वपूर्ण कारण है। मुझे पूरा श्योर हो, अगर पाकिस्तान के जो भी सिपाही देख रहे होंगे वो करप्ट अपने ऑफिसर्स के अंडर काम कर रहे हैं, उनके अंडर क्यों काम करेंगे? सड़क पर आए उनको मारें। ये सारा खाली ऐश करते हैं, अपने जवानों को सेक्रीफाइस करते हैं। 1971 में जब भी हमारे उनके चीफ ने कहा था कि हम हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकते हैं, तो उन्होंने 3 ब्रिगेड रेज किया था। एक लश्कर, और क्या नाम है, हिफाजुद्दीन, और तीसरा ये जो हिफाजुद्दीन, जो आपने हम इनका अंतिम संस्कार देखा, इसमें ऐसा दिया गया कि जैसे हम जनरल को विदाई दे रहे हैं। वो हाफिज जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल है उनका। पूरी पाकिस्तान आर्मी ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज वो जान दिए सामने से नहीं लड़ सकते, तो 3 ब्रिगेड रेज किया उन्होंने। सरगोदा की एक और तस्वीर आ गई है, देखिए ये भी सरगोदा की तस्वीर है। और शैलेंद्र से जरा इस तस्वीर को आप समझाइए। हमले के बाद की तस्वीर, ये एयर स्ट्रिप भी यहां पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा है। सो कुल मिलाकर हम एयर स्ट्रिप्स और वहां एयरबेस में जो भी ऐसी कोई चीज मौजूद थी, हमने उनके फाइटर जेट्स जो वहां मौजूद थे उनको नहीं डिस्ट्रॉय किया। पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये फोटो क्या है। हाँ। फोटो अगर क्लैरिटी से देखें, ये एक कोई आपका स्ट्रिप है, ये भी आपकी एक कोई स्ट्रिप है, ठीक है। अब इसमें ये जो 2 सर्कल है ना, ये उन्होंने यहां दिखाए हैं आपको। ये जो स्ट्रिप थी बिल्कुल सेम टू सेम। ये जो धब्बा है, ये गड्ढा है। जी सर, ये जो धब्बा है ये खड्डा है। अदरवाइज वो बिल्कुल उतनी ही स्मूथ होती जैसी वहां दिख रही है, आगे से लेकर पीछे तक। आपने, मैं मान सकता हूं ये रिपेयर हो सकती है, हम प्रैक्टिकल हैं, हम सच बात जानते हैं, लेकिन ये अपने आप में आज के बाद फिर से पाकिस्तान को याद दिलाएगा कि सरगोधा तक मैं आ सकता हूं, एंड एट विल मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। मैंने कितना किया कितना नहीं किया वो एक अलग बात है, बट अपने आप में इस एयर स्ट्रिप को मैं आपको डिनाई कर सकता हूं। और सरगोदा पर जब इस तरह का सेकंड अटैक होता है तो जायज बात है कि 65 उनके दिमाग में फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, एक और अगली तस्वीर जरा दिखाइए। सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये देखिए, ये जो कह रहे थे वो, डालिए पीछे वाले, अब ये इंटरसेक्शन पुराना डालिए एक बार पहले सर कह रहे थे। तो टैक्सी ट्रैक से देखिए, जब जहाज यहां आएगा, नहीं जब जहाज यहां आएगा, ये टैक्सी ट्रैक है, ये इधर से टैक्सी ट्रैक है और ये टैक्सी ट्रैक है और ये मेन रनवे है। अब देखिए इन्होंने यहां पे अटैक कर दिया है। अब देखिए जहाज यहां पे आके खड़ा है, पायलट उसने हैंगर से स्टार्ट करके यहां लेके आ गया और यहां आके खड़ा हो गया। अब उसको जाने का मौका ही नहीं है। इधर तो इन्होंने, ये टैक्सी ट्रैक जनरली स्टार्टिंग ऑफ रनवे में होते हैं, तो यहां से घुसेगा, अब ये इंटर ही नहीं कर सकता रनवे पे, तो इससे तो टेक ऑफ करेगा नहीं, चूंकि ये इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि टेक ऑफ कर जाए। तो एक तरह से उनका एयरक्राफ्ट जमीन पे रह के बर्बाद हो गया। अब मारे ना मारे, उस पर स्प्रिंटर लगा ही नहीं लगा, कुछ नहीं, पायलट भी फिट है, एयरक्राफ्ट भी फिट है, पर किस काम का? एमुनेशन भी फिट है, एमुनेशन भी फिट है, पर किस काम का? सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय, चलिए सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है। जैसे हमने स्ट्राइक किया है, हैंगर पे स्ट्राइक किया है, लेकिन ऐसे ऑपरेशन में सारे एयरक्राफ्ट ये अपना इनके ब्लास्ट पैंस होते हैं वहां शिफ्ट कर देते हैं, वहां एक 2 जहाज होता है, तो सब कुछ स्ट्राइक। लेकिन हो सकता है कि जितने भी हैंगर में जहाज होंगे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, और हैंगर स्ट्राइक किया होगा तो उनके कम से कम पाकिस्तान बाद में आएगा, मीडिया में आएगा भी, कई जहाज स्टॉक किए होंगे जो भी हैंगर में होंगे। ब्लास्ट पैन को स्ट्राइक करना मुश्किल होता है, मतलब कि वो काफी सेफ होता है, स्ट्राइक करेंगे तभी भी डैमेज
हुआ, लेकिन ये बड़े प्रीएम्प्टिव दिखा दिया है, उनको पता है कि हमारे पास सब कुछ मालूम है, कहां पर है, अब पहुंचेंगे। ठीक है सर, अब डालिए अगली तस्वीर, डालिए जरा अगली तस्वीर। कहां की है, कहां तबाही हुई, कहां मटिया मेट किया, ये देखिए, ये तस्वीर है चनियन की। ये चनियन एयरबेस है पाकिस्तान का। और शैलेंद्र सर, आप ही बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, तो मैं बताऊं उससे बढ़िया कि आप पहले बता दीजिए। देख लीजिए एक बार ध्यान से, जाओ भाई, और बहुत बारीकी से समझाइएगा सर। ओके, फैंटास्टिक। ये पहले है पुराना और ये है बाद का। इसमें एक्चुअली इस बार हमको इस फोटो में सिर्फ तकलीफ इसलिए आ रही है क्योंकि ये ज्यादा धुंधला है, ब्लर है थोड़ा सा, ये ज्यादा ब्लर है। और बाकी सब में बिफोर वाले जो थे ना, क्लियरिटी ब्लर्ड कम थे, इसलिए हम आपको आसानी से बता पा रहे थे। बट जो उस दिन धूप थोड़ी ज्यादा रही होगी जिस दिन की पिक्चर जो भी है वो दैट इज अप टू देम। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे लगता है कि जब ये अब वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डैमेजेस हैं वो अपने आप में एविडेंट है, क्योंकि जहां जहां ये मुझे दिखाई दे रहा है सर, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए मैं शायद इसको तो नहीं कहूंगा क्योंकि वहां उस स्तर का कंपेयर करें तो ये काला वाला स्पॉट तो है। बट मेरे हिसाब से ये जो यहाँ है, ये जो इमारत अपने आप में एक बड़ा अच्छा डैमेज है। और ये सेंटर पे यहाँ जो ऊपर छत गायब दिखाई दे रही है। जी जी सर, डोम इज इम्पोर्टेंट। जी बताइए सर, बताइए ना। डोम इज इम्पोर्टेंट, हाँ प्लीज आप बताइए। कोई रडार का जो हार्ट होता है वो एंटीना यहीं होता है, पर इसके ऊपर डोम रहा होगा ना, वो सर ये बता रहे हैं कि ये जो कंट्रोल सेंटर का जो डोम है जहां पर वो एंटीना भी होंगे, वो सारी चीजें वो तो इसका मतलब है कि यहाँ से अब आप अगेन एक सीधी बात, अब ये वाला एयरफील्ड भी उतनी देर तक डिनायल हो गया जब तक ये सारा का सारा रडार इज फिनिश्ड, रडार इज गॉन, फिनिश्ड, कैन नॉट बी रिपेयर्ड। सिग्नल ही नहीं आएगा, सिग्नल ही नहीं जाएगा तो क्या करें? जाओगे कैसे, आओगे? तो हमने अलग अलग एयर बेसिस को जहां पर टारगेट किया सर, हमने देखा कि वहां किस एक चीज को अगर हम ध्वस्त कर दें, मटिया मेट कर दें, तो पूरा सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चनियन एयरबेस है सर, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है और इसको टारगेट हमने देखिए यहाँ पे अगर हमने रडार सेंटर को डिस्ट्रॉय किया है तो जहां पर उनका अर्ली एयर वार्निंग रडार था जो कि एयरक्राफ्ट को बहुत दूर से पकड़ लेता है और उसके बाद वो ट्रैक करके फिर अपने वो फायर कंट्रोल रडार को देता है। तो हम एक लेयर डिफेंस में एयर डिफेंस होती है और रडार एयर डिफेंस का एक हिस्सा है। तो रडार को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। किसी भी अगर रनवे को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो रनवे पे अगर गोली नहीं लगी है और रडार ज्यादा कॉन्स्पिक्युअस टारगेट है, दूर से अच्छी तरह से दिख सकता है और रनवे को तो आप एक तरह से कहते हैं कि कहीं भी डैमेज कर सकते हैं, पर ये पिन पॉइंटेड अटैक है। एक्चुअली इस अटैक में भारत ने अपनी क्षमता कई तरह से अपनी बैटल जो कैपेबिलिटी है उसको दिखाने की कोशिश की है। ये बहुत नपी तुली बातें की गई थी। टारगेट का सिलेक्शन और टारगेट का डिस्ट्रक्शन, चाहे वो आर्मी को दिया गया हो, चाहे वो नेवी को दिया गया हो, या जैसे भी डिस्ट्रक्शन हमने इसमें हमने एयरफोर्स को जो दिया है टारगेट, उनको बताया है कि आप किस तरह का प्रभावी अटैक करो कि जब हम बैटल डैमेज असेसमेंट करें, जो आप ये फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, तो हमें क्लियर लगे कि हमारा मैसेज और इंटेंशन कितना घातक था, कितना बेहतरीन था और कितना प्रिसाइज, मतलब बहुत ही प्रभावी था। तो वो मैसेज गया है। रडार सेंटर हो, कम्युनिकेशन सेंटर हो, हेडक्वार्टर्स हो, रनवे डिस्ट्रक्शन हो या एयरक्राफ्ट, मैंने कहा C-130 IL-76 मिड एयर रिफ्यूलर, जो फोर्स मल्टीप्लाई, एक एयरक्राफ्ट 10 फाइटर को संभाल सकता है, उनको हेल्प कर सकता है, हवा में फ्यूलिंग कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। उनके जो लॉजिस्टिक सेंटर्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। उनकी वीआईपी स्क्वाड्रन है, जैसे अभी उनके कमांडर इन चीफ को कहीं जाना है, ISI की मूवमेंट्स है, उन्हें एयर सर्वेलेंस करनी है, उन्हें इंटेलिजेंस लेनी है, वो कुछ नहीं कर सकते कि उनके बड़े जहाज जो लंबे रोल में देर तक उड़ने वाले हैं, जो सर्वेलेंस करते रहते हैं, वो सब जमीन पर रह गए। तो एक तरह से कमर टूट गई। वॉर वेजिंग, सीधा कहूं तो युद्ध को आग देने वाली या जलाने वाले जो फ्यूल है, वॉर वेजिंग कैपेसिटी कहते हैं मिलिट्री टर्म में, उस पर प्रहार किया गया है, उनको पीछे से तोड़ा गया है। सरकार, हाँ सर आप कुछ सरकार छूट दे चुकी है। हम एयरफोर्स रेडी टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। 1962 में अगर सरकार ने एयरफोर्स पर विश्वास किया होता तो 62 का वॉर का इंजाम कुछ अलग होता। उस समय भी हमारी एयरफोर्स स्ट्रांग थी, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए हमें 62 का जो हम बदनामी और जो अभी भी फेस कर रहे हैं उसके इस तरह जिस पर सरकार ने विश्वास पैदा किया है, पूरे देश के लोगों को मैं आश्वासित करना चाहता हूं कि कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। समय आने के पहले ही जो टारगेट दिया गया उसके पहले स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बट मैं आपका एम जो है ना, मैं उसको अचीव करवा देता हूं। एक काम करेंगे, हम ये प्रोग्राम एक बार फिर से करें जी। ये वाला जो 30 मिनट का एक एयर फील्ड को लेके, एक स्ट्राइक को लेकर जी सर, हम अलग अलग एक्सप्लेन कर पाए।
हाँ क्योंकि देखिए जब आप अभी हमें इमीडिएटली दिखाते हैं तो हमारे को भी कंपेयर करने में टाइम लग रहा है। जी जी जी। लेकिन अगर हम प्रोग्राम के पीछे बैठकर एक अच्छा होमवर्क करें तो मुझे लगता है हम अपनी आवाम अब कुल मिलाकर सर टाइम नहीं है, अब वक्त खत्म हो रहा है। अगली बार जब हम बैठेंगे और बात करेंगे तो हम उसको भी डिटेल में समझाएंगे। अगली बार लेकिन कुल मिलाकर अब निचोड़ जो है, और निचोड़ से निकला हुआ एक सवाल जो आज पूरा देश जानना चाहता है, पाकिस्तान को कितने दिन में, कितने घंटे में खत्म कर सकते हैं हम? देखो, और ये जो ट्रेलर हमने देखा है, इसकी पूरी फिल्म भी कभी रिलीज होगी या नहीं होगी? देखो भैया, देखो T20 का गेम नहीं है। वॉर इज ए वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। वॉर जितना इंपॉर्टेंट है, बट विदाउट एट्रिशन जितना इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर एम। हमारा नुकसान कम होना चाहिए वॉर जितना है। आप कहो कि हम 2 दिन में जीत जाए, 2 दिन में भी जीत सकते हैं, लेकिन ये एम नहीं है। हमारे ऑफिसर, हमारे जवान उतने ही इंपॉर्टेंट है। उनका ध्यान रखते हुए पूरा सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। इट इज नॉट T20 लास्ट। 10 सेकंड। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डिसाइड करवा दीजिए कि वो हमारे यहाँ क्या करने वाले हैं। हमारी गवर्नमेंट को बोल दीजिए कि 24 घंटे में डिस्ट्रॉय करना है, 48 घंटे में करना है, आप डिसीजन दीजिए, आर्मी कर देगी। 10 सेकंड। एक अच्छी सूचना है और वह अच्छी है, खुशखबरी है देश के नागरिकों के लिए कि जब डीजीएम ने कल कहा तीनों सेनाओं के ऑपरेशंस ने कि हम गए थे प्रधानमंत्री के पास, हमने मांगा था पर उन्होंने छूट नहीं दी थी मधुबनी जाने से पहले, अब वो छूट एक्ट ऑफ वॉर के रूप में मिल गई है। अब हमारा ट्रिगर फ्री है। चित भी, पट भी और खड़ा सिक्का तो हमारा था ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में।